हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 के मैथ की जो बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 9 सममिति। क्या होता है सममिति? आप अपने चारों ओर देखिए, आपको ऐसी कई वस्तुएं मिल सकती हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं, ये नीचे दिखा रखी हैं। जैसे ये आपका फूल है, ये तितली है, ये आपकी रंगोली है और ये की फिरकी बना रखी है। फिरकी आप सबको बनाने आती होती है, कागज़ से बना लेते हैं डिजाइन बना के। फिरकी की दे रखी है। ऊपर दिए गए चित्रों में सुंदरता प्रतीत होती है। सुंदरता तो अपने को दिखाई दे रही है यहाँ पे। फूल को हम किसी भी तरफ से देखें वह हर तरफ से सुंदर, आकर्षक एवं एक जैसा है, वैसा ही दिखाई देता है। आप फूल को चाहे साइड से देखो, इससे देखो, इससे, हमें किसी भी साइड से देखें क्या लग रहा है, एक जैसा दिखाई दे रहा है। तितली के विषय में आपका क्या विचार है? तितली के रंग बहुत आकर्षक हैं। क्या आपको तितली के विषय में कुछ और आकर्षक लगता है? ये देखिए, रंग सुंदर हैं और आकर्षक क्या लग रहा है, इधर देखो ना, तो तितली के जो पंख बने हैं दोनों साइड में, जो पंख दिख रहे हैं आपको, ये दोनों साइड में, बाईं साइड और दाईं साइड दोनों यूं के यूं है, एक जैसे। यहाँ अगर देखें, जैसे ये वाला पार्ट, ये भी ऐसे कैसा दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप इसको ऐसे सोचें, अगर इसके दो पार्ट अगर ऐसे बनाएं तो दोनों साइड से क्या है, बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। ऊपर सभी आकृतियों को देखने से प्रतीत होता है कि आकृति के कुछ भाग दोहराए गए हैं। कुछ भागों को आपस में बार बार दोहराया गया है और ये दोहराव एक निश्चित पैटर्न में घटित होते दिख रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं कि रंगोली की आकृति में क्या दोहराया गया है? देखिए, रंगोली के ऊपर तो हमने देख लिया दोहराया गया है। जैसे ये वाला पार्ट ये दोहरा रखा है, यहाँ ये पंखुड़ियाँ दोहराई गई हैं। अगर हम रंगोली की बात करते तो उसके अंदर जो है क्या आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है? रंगोली के अंदर क्या हो रहा है? क्या आप देख सकते हैं कि रंगोली की आकृति में क्या दोहराया गया है? रंगोली की आकृति में अगर देखिए ये फूल, ये वाले पार्ट, ये पत्तियां जो हैं ये दोहराई गई हैं। उसके बाद ये जो डिज़ाइन है, देखिए यहाँ पे ये और ये दोहराया गया है। इन दोनों डिज़ाइन की बात करूँ, यहाँ देखिए दो लाइनें लगा रखी दोनों साइड में, ये दोहराई हुई है। यहाँ एक लाइन है, यहाँ और यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है। ऐसे ये पत्तियाँ जो ये बार बार रिपीट की गई हैं, ये फिर अंदर रेड कलर है, ये रिपीट किया गया है, इसको दोहराया गया है। यानी दोहराया गया है कोई चीज़। फूल को केंद्र के चारों ओर 90 डिग्री तक घुमाया जाता है तो उसकी लाल पंखुड़ियाँ अपने आप वापस आ जाती हैं। इसके साथ ही रंगोली के अन्य भागों के साथ भी ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। देखिए ये जो केंद्रीय हो जाए इसका, रंगोली का, अगर फूल को 90 डिग्री घुमा दें, 90 डिग्री मीन्स जैसे इतना घुमा दें, इतना घुमाने के बाद सेम वही पोजीशन आ जाएगी। ये पंखुड़ी यहाँ आ जाएंगी चल के, यानी कि पंखुड़ियों का वो डिजाइन रहेगा। हाँ, 90 डिग्री घुमाने पर क्या होगा, ये वाली पंखुड़ी यहाँ पहुँच जाएगी और ये वाली कहाँ पहुँच जाएगी, ये और ये कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ। इतना इसमें अंतर आएगा, दिखेगा यूँ का यूँ। बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं, सिर्फ अगर इसमें अंतर हमें दिख रहा है ना, यहाँ देखिए इन पंखुड़ियों के दोनों तरफ दो लाइनें लगाई गई हैं लेफ्ट साइड में, और यहाँ बीच में एक लाइन है। तो 90 डिग्री घुमाने के बाद ये वाले जो पार्ट है ना, ये और ये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ और यहाँ आ जाएंगे। ये हमने इसकी बात करी, किसकी? रंगोली की। जब से घुमाते हैं तो ऐसा होता है। फिरकी के विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि फिरकी के संदर्भ में कौन सा पैटर्न दोहराया गया है? फिरकी के संदर्भ में कौन सा पैटर्न दोहराया गया है? तो इससे पहले षटभुज को देखें। फिरकी को समझने के लिए आप षटभुज के हिसाब से इसको अगर देखें समझ में आ जाएगा। जैसे अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना, एक षटभुज बन रही है यहाँ पे ऐसे, मगर इनको ऐसे मिला दूँ, एक भुजा हो जाएगी, फिर ये दूसरी भुजा हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी तीसरी, ये चौथी, फिर आपकी पांचवीं और क्या आपकी छठी भुजा। ये ढंग से इसमें 6 भुजाएँ बनेंगी। अगर ध्यान से देखें तो कुछ ही ढंग से बनेगी, षटभुज बनी हुई है। ठीक है।
क्या आप बता सकते हैं कि षटभुज की प्रत्येक भुजा पर कौन सी आकृति दोहराई गई है? देखिए, प्रत्येक भुजा पर, जैसे इस भुजा की अगर मैं बात करूं, इस भुजा की, तो इस पे कौन सी आकृति है? एक तो ये ब्लैंक है, बिल्कुल वाइट जगह, और यहाँ पे आपका क्या है, फिर ये एक बना हुआ आपका समचतुर्भुज। यहाँ आएंगे, फिर क्या बना हुआ है एक आपका ये समचतुर्भुज। फिर यहाँ इस पे आएंगे, यहाँ क्या बना हुआ है, समचतुर्भुज। हर जगह क्या बना हुआ है, समचतुर्भुज बनी हुई है। ऐसे ये दोहराया गया है, ऐसे ऐसे समचतुर्भुज बनी हुई है। या ये कह देंगे त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज बना हुआ है, इस जगह आकृति बनी हुई है, त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज। प्रत्येक भुजा पर चिपकाई गई आकृति का आकार क्या है? अब हर एक भुजा पर जो आकृति चिपका रखी है, जैसे यहाँ क्या कर रखा है, ये आपकी आकृति चिपका रखी है, तो इस आकृति को चाहे तो आप समचतुर्भुज कह दीजिए और चाहे दो त्रिभुज कह दीजिए, जिनको चिपका रखा है यहाँ पे, इसके ऊपर कौन सा आकार है। क्या आप इसे पहचानते हैं? जब आप षटभुज की सीमा रेखाओं के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं तब आकृतियाँ कैसी बनती हैं? अन्य चित्रों के विषय में आप क्या कह सकते हैं? विशेष रूप से उन संरचनाओं के विषय में क्या कह सकते हैं जो आपको आकर्षित करती हैं? यानी इस तरह कोई और रचनाएं आप बता सकते हैं। इसके साथ ही आप बताइए कि इन संरचनाओं में कौन से पैटर्न दोहराए जा रहे हैं। हमने देख ही लिया कौन से पैटर्न दोहराए जा रहे हैं। तितली के अंदर से इसके पंख क्या, इनकी दोहराई हो गई है, यहाँ फूल की दोहराई हो रही है, यहाँ रेड कलर की पंखुड़ी, इनकी दोहराई हो रही है। यहाँ अगर देखें फिरकी वाली में, तो ये जो आपका समचतुर्भुज बन रहा है, इसकी दोहराई हो रही है। तो ये रिपीट हो रही चीज़ें, ये दोहराई हो रही है। दूसरी ओर बादलों की आकृति को देखिए, बादलों की आकृति यहाँ पे है, यहाँ कोई दोहराव वाला पैटर्न नहीं है, यहाँ कुछ भी दोहराया नहीं गया है, कुछ भी रिपीटिशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम यह भी कह सकते हैं कि पहली चार आकृतियाँ सममित सिमेट्रिकल हैं और अंतिम एक सममित नहीं है। जैसे ये सममित नहीं है, ये सममित नहीं है। हाँ, ये चारों की चारों आपकी क्या है, सममित दिखा रखी, चारों सममित हैं और बादल वाले सममित नहीं है। सममित का अर्थ है जो किसी आकृति के भाग या भागों में किसी निश्चित पैटर्न में दोहराई जाए। भाग में या भागों में एक निश्चित पैटर्न के अंदर अगर रिपीटिशन हो तो सममित है। अभी ताजमहल और गोपुरम के चित्र दे रखे हैं, क्या आप इन सुंदर संरचनाओं में कौन सी सम्मितियाँ देख सकते हैं? देखिए, ताजमहल के अंदर ये सम्मिति हो सकती है ऐसे। यहाँ आप देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में क्या बिल्कुल एक जैसा है, सेम दोहराया गया है। ऐसे ही गोपुरम में अगर यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ कर दे हम बीचों बीच, तो यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है, एक जैसे हैं। तो फिलहाल ये नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे समझेंगे, यहाँ तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका। अब आगे देखेंगे सममिति की रेखा, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।